अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक स्टेम सेल्स। ठीक है, ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अराउंड 220 टाइप्स ऑफ सेल्स आर आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। यार बच्चों, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में तकरीबन 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं आइडेंटिफाइड हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइड हुए हैं। दी सेल्स वेरी इन साइज, शेप एंड रोल। कह रहा है कि ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंट हैं साइज में एक दूसरे से, शेप में भी एंड रोल में यानी फंक्शन में भी। हाउएवर ऑल दीज टाइप ऑफ सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। बट ये जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इन सब का जो ओरिजिन है वो एक ही कॉमन ओरिजिन है, सेम ओरिजिन है। ठीक है, यानी एक ही जगह से ये ओरिजिनेट हुए हैं। दे ऑल डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। ये सारे एक ही सेल, सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप हुए हैं। अ सेल विच गिव राइज टू सेल्स ऑफ अदर टाइप इज कॉल्ड स्टेम सेल। ओके बच्चों, तो स्टेम सेल क्या होता है? वो सेल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को क्या करता है, बनाता है या राइज गिव राइज टू अदर टाइप्स ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड स्टेम सेल। The zygote is very basic stem cell which has ability to produce all kind of cell and organism। यानी कि जो जाइगोट है वो सबसे बेसिक जो है स्टेम सेल है, जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनिज्म के तमाम जो तरह के सेल्स है वो उनको वो प्रोड्यूस कर सकता है। As the development progresses, life starts from zygote. As the development progresses, different cell lines are formed। कह रहा है जो जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो डिफरेंट सेल लाइंस बन जाती है हमारे पास। ईच सेल लाइन हैज इट्स ओन स्टेम सेल। हर जो सेल लाइन होती है उसका अपना स्टेम सेल होता है। ब्रेन, लीवर, अदर बॉडी टिश्यूज आर प्रोडक्ट ऑफ स्टेम सेल। कह रहा है ये जो ब्रेन है, लीवर है और जो जितने बॉडी टिश्यूज हैं ये किसका प्रोडक्ट है? ये स्टेम सेल्स का ही प्रोडक्ट है। स्टेम सेल्स बाय देमसेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड आर अनस्पेशलाइज्ड। ओके, ये आपको बताना चाहिए जो बच्चों जो स्टेम सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो स्टेम सेल जो खुद होते हैं वो कहते हैं वो तो ना डिफरेंशिएट होते हैं और ना ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ईच डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ अ स्टेम सेल हैज कैपेसिटी टू रिमेन अ स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल और डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर सेल ऑफ सम टिश्यू। यानी जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं स्टेम सेल की डिवीजन से, उनके पास कैपेसिटी होती है कि एबिलिटी होती है कि या तो वो अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक स्टेम सेल डिवाइड हुआ तो हमारे पास दो डॉटर स्टेम सेल्स आ गए ना। अब वो जो दो डॉटर स्टेम सेल्स बने उनके पास एबिलिटी है कि या तो वो स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल ही रहे हैं या उनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट होकर कोई मैच्योर सेल, कोई डिफरेंट सेल बना ले। ठीक है, सो स्टेम सेल्स डिवाइड, रिन्यू देमसेल्व्स एंड डॉटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू डिस्टिंक्ट सेल टाइप। तो कह रहा है एक और जो स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो ये रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं और अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कह रहा है जो स्टेम सेल्स हैं ये तो ये डिवाइड करते हैं, अपने आप को रिन्यू करते हैं, यानी अपने जैसे वो स्टेम सेल्स भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जो डॉटर सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होके डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट सेल टाइप्स बना रहे होते हैं। तो जितने भी सेल टाइप्स हैं जैसे मसल सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली किससे बनते हैं? स्टेम सेल्स से। ठीक है, स्टेम सेल्स के जो है डिफरेंशिएट होके क्या करते हैं? डिफरेंट सेल टाइप्स बना लेते हैं। अभी आप नीचे देखिए एक फिगर शो की हुई है आपको, फिगर 3.23, स्टेम सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे नर्व सेल्स, लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, जिनका क्या है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि स्टेम सेल्स और उनसे स्पेशलाइज्ड सेल्स कैसे बनते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, बोन मैरो में। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास बना देते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या स्टेम सेल्स। ठीक है, अब जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये फर्दर क्या करते हैं? डिफरेंशिएट होके या तो रेड ब्लड सेल्स बना लेते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स बना लेते हैं या प्लेटलेट बना लेते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी ये बना सकते हैं। मेटो जो पोइटिक स्टेम सेल्स जब ये डिफरेंशिएट होंगे तो या तो ये रेड ब्लड सेल्स बना लेंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, या ये व्हाइट ब्लड सेल्स बना लेंगे या प्लेटलेट्स बना लेंगे। अब जो बाकी स्टेम सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर हमारी बॉडी की जो बाकी सेल्स हैं लाइक मसल सेल्स बना लेंगे या डिफरेंशिएट होकर जो नर्व सेल्स हैं, हमारे ब्रेन सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है वो बना लेंगे या हमारे लिवर सेल्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना लेंगे। तो बेसिकली जो सेल्स है वो इस सबका ओरिजिन क्या है? स्टेम सेल ही है। स्टेम सेल जब डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है।
ठीक है। अब अगर आप ये देखिए जितने भी स्पेशलाइज्ड सेल्स है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स ले लें, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, इन सब का आपस में क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, इन सबका रोल यानी फंक्शन भी सबका डिफरेंट है। ठीक है। तो ये था हमारे पास टॉपिक स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं बेसिकली, वो सेल जो क्या होता है, अदर टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करता है, वो स्टेम सेल होता है। ठीक है। और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, स्टेम सेल खुद डिफरेंशिएटेड नहीं है। जब ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट होके डिफरेंट सेल, मतलब ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये डिफरेंशिएटेड या स्पेशलाइज्ड सेल्स है, लेकिन जो स्टेम सेल्स खुद होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है। और जो अब ये डिवाइड करते हैं तो जो डॉटर स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि या तो वो स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल ही रहे या डिफरेंशिएट होकर कोई मैच्योर सेल बना ले। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये खुद को रिन्यू भी करते रहते हैं, अपना जो स्टेम सेल्स है अपना नंबर भी मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है। यानी अगर स्टेम सेल्स सारे डिफरेंशिएट होकर मैच्योर सेल्स बना लेंगे तो हमारे पास तो स्टेम सेल्स ही रहेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, रिन्यू करते रहते हैं खुद को, यानी अपना नंबर जो है स्टेम सेल्स मेंटेन करते हैं। ठीक है। अपने जैसे स्टेम सेल्स और प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे हमारे पास स्टेम सेल्स। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आगे होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।